3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਓ ਆਨੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਓ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਬਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਥਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ साझी करते हैं प्रबंधक। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आगामी 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक भगवान श्री कृष्ण कथा का भव्य आयोजन महात्मा गांधी स्कूल के अंदर किया जा रहा है, जिसका समय शाम को 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक रहेगा। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से परम आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथा व्यास साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी पधार रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, जो उनकी लीलाएं हैं, उनमें छिपे हुए जो आध्यात्मिक रहस्य हैं, वो संगत के सामने प्रकट करेंगे। आप सभी जानते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समय समय पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और भारतीय संस्कृति से सबको जोड़ने के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम फरीदकोट शहर के अंदर आयोजित करता रहा है, जिसमें श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, गौ कथा, ऐसे बहुत सारे आयोजन। और उसी श्रृंखला में ये श्री कृष्ण कथा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये श्री कृष्ण कथा ऐसा नहीं कि केवल वृद्ध सुने, बड़ी एज वाले सुने। ये भगवान श्री कृष्ण कथा हर आयु वर्ग के लिए है। एक बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है, उसे पता लगे कि वास्तविक बचपन कैसा होना चाहिए। युवा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि एक युवा के समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए जरूरी है, जिससे वो आगामी जो पीढ़ी है, हमारी नौजवान पीढ़ी है, हमारे बच्चों को वो कैसे संस्कार दे पाएं, वो भी जरूर कथा में आए। क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण कथा के अंदर यहाँ एक और हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करेंगे, वहीं दूसरी ओर जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं, जैसे मीराबाई है, सूरदास है, ऐसे बहुत सारे भक्त, और उनके जीवन के अंदर कैसे कैसे घटनाएं हुई, कैसे उनके जीवन के अंदर वो वैराग्य ने जन्म लिया, प्रेम ने जन्म लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी भक्ति का प्रादुर्भाव हो, आप भी भगवान के सच्चे भक्त बन पाएं, तो इस कथा में जरूर आइए। इस कथा को सुनकर आपके अंदर, आपके हृदय में प्रभु के प्रति वैराग्य प्रकट होगा, प्रभु के प्रति स्नेह बढ़ेगा और प्रभु को पाने की तरफ बढ़ेगी। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से आपको पूर्ण गुरु की परिभाषा भी बताई जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि समाज में आज बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन उसमें किस गुरु की शरण जाया जाए, कैसे हमें वो ध्यान पद्धति मिल पाए, कैसे वो प्रभु की वास्तविक भक्ति मिले, जिससे हमें प्रभु के दर्शन हो पाए। इसलिए मैं आप सभी का, सभी नगरवासियों का आह्वान करूंगा कि आप सभी समय पर श्री कृष्ण कथा में पहुंचें और अपने जीवन को धन्य करें। श्री कृष्ण कथा की जो तिथि है वो आगामी 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर है, और जो उसका समय है वो शाम को 7 बज के शुरू होगी और 10 बजे तक रहेगा। प्रत्येक शाम को 6 बजे पहले पूजन हुआ करेगा और 7 बजे कथा का प्रवाह शुरू होगा। देखा गया है कि यहाँ पर पंजाब में नशे में दलदल में काफी नौजवान है, और दूसरा सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान काफी बढ़ चुके हैं सोशल मीडिया पर। उनके बारे में कुछ संदेश दिया जाएगा इस तरह में? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से बहुत सारे नशा उन्मूलन कार्यक्रम किए जाते हैं। विशेष करके दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा संचालित हमारा प्रकल्प है बोध के नाम से, जिसमें नशा उन्मूलन कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, रैलियां, अवेयरनेस कैंप, युवाओं के मार्गदर्शन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। और उसी के तहत श्री कृष्ण कथा के माध्यम से भी कथा व्यास जी समाज को कैसे हम नशा मुक्त बना पाएं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आप सभी का आह्वान करता है कि पंजाब हमारी गुरुओं की भूमि है,
यहाँ बहुत सारे गुरु पीर साधु संतों का आगमन हुआ है, इसलिए हम उनके आदर्शों को जीवन में अपनाएं, बाहरी नशे का त्याग करें और प्रभु के भक्ति के नशे को अपनाएं।